पता है सबसे बेवकूफ़ मर्द वो है जो अपने घर का हर रिश्ता निभाते निभाते अपनी बीवी से रिश्ता कमज़ोर कर ले। दुआओं की कबूलियत में सिर्फ अच्छे गुमान रखा करो, हर किस्म के वसवसों से खुद को आज़ाद करो। जब तक अल्लाह का फ़ैसला नहीं आता तब तक तुम भी मांगने से पीछे ना हटो। क्या पता तुम्हारा रोना और गिड़गिड़ाना अल्लाह को राज़ी कर रहा हो और वो भी वही चाहता हो जो तुम चाहते हो। बिल्कुल मुमकिन है कि कबूलियत का वक्त कुछ ही देरी के फ़ासले पर हो और तुम्हारा यकीन और सब्र इस फासले को समेटने वाला हो। तो फिर छोड़ दो नामुमकिन के किस्से और सिर्फ लाइफ मुमकिन को जहन में नशीन कर लो, क्योंकि अल्लाह के लिए सब मुमकिन है अगर वो मुमकिन करना चाहे। औरत भी अजीब है, जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने की दलीलें देती है। डरते क्यों हो तुम, अल्लाह है ना, वो बचा लेता है। वो तुम्हें ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जिसका सामना ना कर सको। अगर इस मुश्किल में डालता है तो दरअसल वो तुम्हें उसके ज़रिए बहुत कुछ सिखा रहा होता है। और याद रखो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ है। मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है। या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज़्ज़त के हाथ मुट्ठी में, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिल नफ़रत इंसान वो होता है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए, पूरा होने के बाद आपकी मुखालफत भी करे। औरत की खूबसूरती शौहर की अताअत और मर्द की खूबसूरती उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करने में छुपी होती है। मर्द बेचारा शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है माँ सिखा रही है। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और उस रब के सिवा कोई उसे जान नहीं सकता। मुझसे बहुत से लोगों ने अपने गम बांटे और अपने दर्द से भरा दिल हल्का किया, मगर खुशी बांटने के लिए उन्हें हमेशा मुझसे बेहतर लोग मिल गए। जब बुराई ना छूट रही हो तो भलाई भी मत करना छोड़ो। गुनाह हो जाए तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर लिया करें। गुनाह के बाद शर्मिंदगी और तौबा ईमान की अलामत है। मोमिन की निशानी है कि वो गुनाह के बाद परेशान हो जाए अपनी आखिरत के लिए और फिर तौबा करके नेक अमाल करने की कोशिश करे। मर्द के दुख बड़े बेज़ुबान होते हैं। वो ना तो माँ को गले लगा कर हो सकता है, ना बाप के सामने अंदर से ख़त्म हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों में घुल मिल जाएगा। रात को अपनी किसी ख्वाहिश पे फातिह पढ़ के सुबह फिर भी मुस्कुराता दिखाई देगा। टूट कर रोएगा भी तो सिर्फ खुद के साथ। मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, खुदा तुम पर रहम तो करता है हर शख्स की असलियत दिखाकर, मगर मसला ये कि तुम खुद पर खुद ही रहम नहीं करते हो। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने मुझे जानते पूछते धोखा दिया या मेरी मुखलसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज़्ज़त करना है। और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक़ को कुछ मिनटों में ही ख़त्म कर देती है। याद रखें, दुनिया मकाफाते अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी मिनट के 60वें सेकंड में आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। हम सुकून के लिए दुनिया की रंगीनियों में चाहे जितने मर्जी गोते लगाते रहें, मगर सुकून से खाली रहेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया की सारी रंगीनियाँ हमें देकर सुकून अपने पास रख लिया, ताकि हम अगर दुनिया में डूब जाएं तब भी सुकून के लिए उसी के पास दौड़ें। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था, फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप और छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बग़ैर गुजारा मुमकिन नहीं है। हराम ताल्लुक़ कभी हलाल नहीं बनते, ख्वाह आपका चाहने वाले आपको सहरी और फजर की नमाज के लिए नफ़सियात उठाते हैं। एक औरत का रोना आम सी बात है, मगर जब एक मर्द रोता है तो वह एक औरत से 10 गुना ज़्यादा ज़हनी तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। बीवी को प्यार से देखना, लाडले नाम से पुकारना और इज़्ज़त देना सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। तो उस घर में बेटी का निकाह मत करो जिस घर में हुक्मरानी औरतों की हो। औरत फ़ैसला करने में ज़ाती मुफाद को तरजीह देती है, जबकि मर्द फ़ैसला करने में मेयाना रवि इख्तियार करता है। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ़ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी के नरम लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। सो लोगों से नरमी से पेश आएँ, आप नहीं जानते कौन किस हालात से गुज़र रहा है। और फिर यूँ हुआ कि लोगों के रवैयों की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना ही कोई तवक्का। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। अगर औरत खूबसूरत होने के साथ साथ शरारती और पागल भी हो तो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। ख़ुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। बगावत हमेशा असूल पसंद और ईमानदार लोग करते हैं। चालाक लोग चमचागिरी और चापलूसी में कामिल होते हैं। मियाँ बीवी जवानी में एक दूसरे से लड़ कर बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे में एक दूसरे की कदर का एहसास होता है। जब एक दूसरे का दुख समझने वाला कोई ना हो तब पछतावा होता है। कितने हसीन पल नफ़रतों की नज़र कर देते हैं। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाएं कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। अकेले लड़ना, अकेले रहना और अकेले जीना सीखो। ये दुनिया किसी की नहीं है। लोग तल्ख़ बातें कहना अपना हक समझते हैं और इन पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन दूसरे की तरफ से तल्ख़ बातें सुनने पर फ़ौरन भड़क उठते हैं। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत या एक शायर भी नहीं, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे कि ये तुम्हारा घर है। या अल्लाह आप मेरी उम्मीद नहीं बल्कि मेरा यकीन है। या अल्लाह मेरे दिल को मुनाफ़क़त से और मेरे अमल को दिखावे से और मेरी ज़ुबान को झूठ से और मेरी आंखों को ख़यानत से पाक कर। या अल्लाह हम तेरी आज़माइश के काबिल नहीं, बस हमें अपनी रहमतों से नवाज़ दे। या अल्लाह मेरी आज़माइश को मुख्तसर कर दे, अपनी कुन से नवाज़ दे। मेरे अल्लाह बेशक तू ही कबूल करने वाला है। सफाई देना मुझे जहर लगता है, आपने ताल्लुक़ ख़त्म करना है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। पता है लोग हमेशा आप पे गोलाबारी करते रहेंगे, चीज़ों के बारे में भी जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। आपकी सादगी, आपकी आजिज़ी, आपकी मुस्कुराहट, आपकी कोई छोटी सी बात, यहाँ तक आपकी खामोशी को भी निशाना बनाएंगे, लेकिन आपने उनकी परवाह नहीं करनी और ना ही उनकी तस्कीन के लिए कुछ करना है। वो कभी किसी से मुतमईन नहीं होते, वो वही करेंगे जो उनको करना है, लेकिन आपने तल्ख़ नहीं होना, ना ही बदले लेने वाला बनना है। आप अपना किरदार अदा करें, अपने अल्लाह जी से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखें। आपको बदलना नहीं है, आपको ऐसे ही रहना है हमेशा। अल्लाह है ना, वो आपको संभाल लेंगे। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे को वक्त देना, और एक दूसरे को वक्त देने से ज़्यादा अगर कुछ ख़ास लगता है तो आपको कोई मोहब्बत नहीं है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें, भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतज़ार करो। बंद दरवाज़ों पर गम ना करो, खुले दरवाज़ों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए हैं उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहें उनको तलाश करो। तुम उसके रास्तों पर चल दो और तुम्हारी रज़ा तक के रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। हासिल चाहते हो तो हासिल पर राज़ी हो जाओ, फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन सब तुम्हारा है, रब तुम्हारा है। मनपसंद शख्स के हाथों में अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है। फ़क़्त उसकी आवाज़ सुन लेने से ही उदासी दूर और थकावट ज़ाइल हो जाती है। जब तुम नमाज़ नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी ख़ता हुई कि शायद अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं किया। मैं इंसानी मोहब्बत में शिद्दत अख्तियार करने से पनाह मांगती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इंसान इस लायक नहीं होते हैं कि उनसे टूट कर मोहब्बत की जाए। कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर मार टूटते ही हैं, अल्फाज के ज़ख्म लगते ही हैं, लहजों में करवाहट आ ही जाती है। इसलिए बस मुझे इंसानी मोहब्बतों से बहुत खौफ आता है। होने चाहिए कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी में जब उनसे कहा जाए कि मैं ठीक हूँ तो आगे से जवाब आए कि अदाकारी बाद में करना, पहले मसला बताओ। जब उनसे कहा जाए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत बहादुर हूँ, लेकिन जवाब आए कि मुझे इल्म है तुम्हारी बहादुरी का, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई तो होना चाहिए जिसको आँखों को पढ़ना आता हो, कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपनी खामियां बिना झिझक बता सकें, कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर यकीन हो कि लड़खड़ाने पे थाम लेगा,
कोई रूह का साथी होना चाहिए, कोई तो ऐसा होना चाहिए। तवज्जो के पीछे मोहब्बत के तमाम मायने छुप जाते हैं। हर वो शख्स जो तुम्हारी परवाह करता है, पूरा भरोसा रखो वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैं कोई नावल की हीरोइन नहीं हूँ, ना ही इतनी कोई ख़ास हूँ और ना ही मैं कोई बहादुर लड़की हूँ। मैं तो बस बहुत आम सी हूँ, बेहद आम सी। मैं ऐसी हूँ जिसे रवैये तकलीफ़ देते हैं, जिसे तल्ख़ बातें सोने नहीं देती। मैं इतनी आम हूँ कि अगर कोई मुझसे किनारा कर ले तो मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या गलती की है। मैं जल्दी लोगों की बातों में आ जाया करती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ जबकि मेरा मान तोड़ दिया जाता है। काश मेरा किरदार भी किसी नावल की हीरोइन की तरह होता, कम से कम एंड तो अच्छा होता। एक दफ़ा याद करके देखो, क्या उसने तुम्हारी कभी कोई ऐसी दुआ कबूल नहीं की जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो? क्या तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ तुम्हें कभी अता नहीं की? हो सकता है जो तुमने मांगा हो वो कभी तुम्हारे हक़ में बेहतर ही ना हो, या ये भी हो सकता है उसे तुम इतने अजीज़ हो कि तो जिसका देना चाहता हो कभी सोचा ही ना हो। तीन चीज़ें कभी वापस नहीं आती, बोले गए अल्फाज, गुज़रा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर बताता है कि पीछे हट जाओ, तो क्यों ज़बरदस्ती उस इंसान को ख़ुद पर मुसल्लत करते हो? हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है। तुम्हें अगर वो मोहब्बत नहीं मिली जिसका इंतखाब तुमने किया, तो अब उस मोहब्बत का इंतज़ार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब की। और बेशक अल्लाह तो बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। लोगों के हाथ में आपका नसीब नहीं होता, वो आपके मालिक नहीं है, ना ही राज़िक। उन्होंने आपको तख्लीक नहीं किया, सो उन्हें इस बात की इजाज़त क्यों दी जाए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर भर दें, आपको आपकी नज़रों में बेवक़्त कर दें। आपने सिर्फ अल्लाह को देखना है, उसको सुनना है और उसी का हुक्म मानना है जिसने ख़ुद आपसे आसानियों का वादा किया है। ज़िंदगी में हर गलती कर लेना, लेकिन किसी और की मोहब्बत में हारे हुए इंसान से मोहब्बत नहीं करना, उसमें सिर्फ अज़ियत मिलती है। और इंसान एक ही बार मोहब्बत करता है, बनना हो तो किसी की ज़िंदगी की पहले मोहब्बत बनना। दूसरे से कभी मोहब्बत नहीं होती, दूसरा इंसान हमेशा दूसरा ही रहता है। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ़ है जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिरना और फिर दोबारा उठना भी देखता है। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, वो जानता है तुम्हारा हौसला और वो खुश है तुमसे, और इसके पास तुम्हारे अजर भी तैयार है। जल्द तुम अपना अजर हासिल कर लोगे और फिर तुम देखोगे कि वो रब बाकी कुछ नहीं भूलता। वो हर कोशिश और हर अमल का अजर दे कर ही रहता है। किसी को खुद से बेजार करवाने के तरीके, वक्त से पहले रिप्लाई करें, 24 घंटे मैसर रहें, उस शख्स के साथ दिलो जान से मुखलिस रहें, उसे एहसास दिलाएं कि वो बहुत ख़ास है, उसे बताएं कि अब आप उसके बिना रह नहीं सकते। ये लीजिए, आपको आसमान पर चढ़ाकर चंद दिनों में ज़मीन पर पटकने वाला इंसान तैयार है। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और बेशक उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है, दुख की घड़ी भी गुजर जाती है, लेकिन जब आपका इस्तेमाल किया हो, आपको धोखा दिया गया हो, उस तकलीफ़ से निकलने में ज़माने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान ज़ुबान का कड़वा होता है, उनको बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे अखलाक वाला कोई ना था। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब गलतियां मिटाना आसान नहीं। हमारे माशरे में मर्द अगर औरत के साथ किचन में काम करवा दे, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे, खाने की मेज़ पर उसकी प्लेट सीधी कर दे या कोई भी काम कर दे, तो लोग उसे कमज़ोर बल्कि आसान अल्फाज में बीवी के नीचे लगा हुआ कहते हैं। उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की हर तरह से मदद फरमाते थे। तो क्या आप उनसे बढ़कर हैं? अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन मर्द हो। मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसे ज़माने में ऐसी जगह पैदा हुई हूँ जहाँ गुनाह करना आसान है, इसमें मेरी क्या गलती। फिर मुझे एहसास हुआ ज़माना कोई भी हो, जगह कोई भी हो, गुनाह की वही सज़ा है जो कुरान हदीस में है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मुश्किल ज़माने से आए हैं, हमारी गलती नहीं है, लिहाजा हमें बख्श दिया जाए।
मर्द का दिल औरत से भर जाए ना तो वो ये 3 काम करता है। सबसे पहले उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, उससे बात करना छोड़ देता है, नज़रअंदाज करने लगता है, उसकी बात मानना और उसकी परवाह करना छोड़ देता है। मुझे अपने मोबाइल की गैलरी बहुत पसंद है क्योंकि उसमें यादों के साथ साथ बहुत से लोगों की औकात भी पड़ी है। बीवी भी अजीब हमदर्द है, शौहर से नाराज़ हो जाए तो ख़ुद भूखी रह लेती है लेकिन शौहर को भूखा नहीं रहने देती। इस तरह आप अपनी बहन को उसके ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, ऐसे ही अपनी बीवी को भी खुश रखने की कोशिश करें क्योंकि वो भी किसी की लाडली बहन और बेटी है। जैसे अपनी बहन बेटियों के लिए ख्याल रखते हैं वैसे ही ख्याल दूसरों की बहन बेटियों के लिए भी रखें। किसी का बुरा करके ख़ुद का अच्छा होगा ये कभी मत सोचना। एक बार वक्त साथ देगा लेकिन करम नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून ख़रीद नहीं सकता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ था, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना यकीन था। कोई दिल दुखाए तो बेहतर है चुप रहना चाहिए क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। वक्त तो कभी ज़ाया मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती किसी को वक्त बदलने के लिए। ये सच है कि भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर लेकर जा सकती है लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी के कई मतलब समझा सकती है। अगर औरत खूबसूरत होने के साथ साथ शरारती और पागल भी हो तो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। आपको अपनी पसंद और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक चीज़ सिर्फ बाज़ार से मिल सकती है। इंसानों को उनमें मौजूद ऐबों समेत कबूल करना सीखें। क्या हुआ, मायूसी हो रही है, सब फिर से उलझ गया है, बस आप चाहते हो कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो सोचो रब के सामने मायूस होकर जाओगे और जब वो पूछेगा कि मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया तो क्या जवाब दोगे? हाँ, मसाइल थका देते हैं, लोग जीना मुश्किल कर देते हैं लेकिन ये सब आर्जी हैं। तुम्हारी ज़िंदगी के काले बादल जल्द छट जाएंगे, सवेरा भी होगा, बस अल्लाह पर यकीन रखो। जब मर्द का दिल औरत से भर जाता है ना तो वो ये 3 काम करता है। सबसे पहले उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, उससे बात करना छोड़ देता है, नज़रअंदाज करने लगता है, उसकी बात मानना और उसकी परवाह करना छोड़ देता है। जब अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार-बार रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ जाते हैं तो फिर वो उन उठे हाथों की लाज भी रखता है। तकलीफ़ देने के बाद जताई की मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। हम सफ़र अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ आए कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। दिल हर जगह नहीं लगता, लाड हर एक से नहीं उठवाए जाते, पागलपन की सभी हरकतें हर किसी के सामने नहीं की जाती, मान हर किसी पे नहीं होता, हर किसी के लिए हम बच्चों जैसे नहीं बनते, खुली किताब की तरह हर एक की आंखों से पढ़े जाने की ख्वाहिश नहीं होती। कुछ लोग होते हैं, समझना चाहिए कि दिल एक नामालूम जजीरा नहीं जो हर किश्ती को पनाह देना चाहता है। अपने बच्चों की शादी करो तो शादी की शुरुआत के चंद महीने उनको उनके मुताबिक ज़िंदगी जीने दो। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के मिजाज को समझने दें। जब उनमें आपस ताल्लुक बेहतर हो जाएगा तो वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। शादी के इब्तदाई चंद महीने उन पर अपनी मर्जियाँ मुसल्लत करना ही खराबी का सबब बनता है। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी रोशनियों की मानंद होते हैं जो फासले तो कम नहीं करते, अलबत्ता रास्ते को चलने वालों के लिए आसान ज़रूर बना देते हैं। अपना मुकाबला दूसरों के साथ मत करो क्योंकि सूरज हो या चाँद दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। अक्लमंद बोलने से पहले और बेवकूफ़ बोलने के बाद सोचता है, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। किसी की तारीफ़ को दिमाग पर और किसी की तनकीद को दिल पर कभी सवार ना होने दें। एक शख्स बन के ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत नहीं मरती। आपका अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कौन हैं और आपका बुरा वक्त आपको बताता है कि दुनिया क्या है। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको ज़हनी अज़ियत नहीं देता, वो आपकी गलतियाँ नहीं पकड़ता, वह आपको परेशान नहीं करता, वो आपको समझता है, आपको मोहब्बत देता है। बगावत हमेशा असूल पसंद और ईमानदार लोग करते हैं। चालाक लोग चमचागिरी और चापलूसी में कामिल होते हैं। अल्लाह के सिवा दुनिया में
में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। तुम जो चाहते हो मांगो अल्लाह से, अल्लाह ही देगा और वो ज़रूर देगा। जब किसी को बोलकर एहसास करवाया जाए तो फिर खामोशी ही बेहतर है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। औरत कितनी खूबसूरत है ये उसकी सूरत तय नहीं करती, ये मर्द की पसंद और ख्वाहिश तय करती है। मैंने गुलाब चेहरे औरतों को रुलते और आम शक्ल सूरत वालियों को राज करते देखा है। और फिर यूँ हुआ कि लोगों के रवैयों की कुछ ऐसी समझ आई कि फिर किसी से ना कोई शिकायत रही और ना ही कोई तवक्का। जब ज़रूरत थी किसी थपकी की, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थामा था। जब तुम टूटकर बिखर गए थे और फिर बेबस होकर अनजाने में अल्लाह को पुकारा था। तुम देख नहीं सकते लेकिन अल्लाह तुम्हें बड़े गौर से सुन रहा था। तुम अब दुआएं मांग रहे हो क्योंकि अल्लाह को तुम पर बहुत प्यार आया था। तुम्हारी पुकार का वो जवाब दे रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। तभी तो सब्र का इम्तिहान जारी है। घबराओ नहीं, मांगो अपने रब से, अब तुम्हारी ही बारी है। वो वाहिद रिश्ता है मियाँ बीवी का जिसे अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता माशरे की बुनियाद है। अल्लाह पाक तमाम मियाँ बीवी में हकीकी मोहब्बत पैदा फरमाए और शयातीन के सर से महफूज रखे, आमीन। कभी कभी दुनिया के तमाम लोग इकट्ठे होकर हमें दिलासा देना चाहें तो नहीं दे सकते, हाँ, मगर ये दिलासा कुरान की आयात से खूब मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आयात नहीं होती बल्कि अल्लाह की तरफ से थपकियाँ होती हैं, मरहम होते हैं। और जिसके ज़ख्मों पे रब मरहम रख दे उसे दुनिया के हाथ भला कैसे मरहम दे सकते हैं। जब औरत का हम सफ़र ही उसको नज़रअंदाज कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला असल में उसका सिर्फ शरीके हयात ही होता है। अल्लाह ज़ाया नहीं करता, ना कोई दुआ, ना कोई नेकी और ना ही आपकी कोई पुकार ज़ाया जाती है। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ की कदर है। हर वो अमल जो उसके लिए हो, हर वो आंसू जो सिर्फ उसकी याद में निकले वो उसे याद रखता है और बेहतर वक्त भी बेहतरीन से नवाज देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है सुकून के लिए दवा की नहीं बल्कि किसी की नरम लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। सो लोगों से नरमी से पेश आएँ। आप नहीं जानते कौन किस हालात से गुज़र रहा है। अल्लाह की रज़ा की खातिर दर्द में गुजरा हर लम्हा इबादत है, और दर्द व गम की कैफियत में की जाने वाली इबादतें और रियाज़तें मेरा रब कभी ज़ाया नहीं करता। इसलिए आजमाइश को कभी बुरा मत समझो। आजमाइश में आपको अल्लाह का साथ मैसर होता है, और जब अल्लाह साथ होता है तो वो ये भी जानता है कि आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं और आपकी खुशी किस चीज़ में है, तो वह ज़रूर फेर देगा उसकी जानिब जिसमें तुम्हारी खुशी है। आजमाइश के बाद अल्लाह ने आपको नवाजना है। सुनो, दुनिया वालों की बातों पर यूँ रोया नहीं करते, यूँ हिम्मत हारा नहीं करते। तुम मुस्कुराओ क्योंकि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तुम्हारा सहारा अल्लाह है, तुम्हारा मुहाफ़िज़ अल्लाह है। अपने उस तड़पते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा ढेरों खुशियाँ लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की अनायतों को बरसता देखो। अगर तुम्हारी गुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है, तो तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन मर्द हो। बीवी भी अजीब हमदर्द है। शौहर से नाराज़ हो जाए तो ख़ुद भूखी रह लेती है, लेकिन शौहर को भूखा रहने नहीं देती। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। औरत से मोहब्बत करना एक जबलत है, उसे खुश रखना एक फ़न है, उसकी इज़्ज़त करना तरबियत है और उसे महफूज रखना मर्दानगी है। ना रात दिखाई देती है ना दिन दिखाई देता है। जनाब, अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सिर्फ घर के हालात दिखाई देते हैं। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत से लोगों की भूख मार देती हैं। आज पापा की वो बात समझ आती है जब वो कहा करते थे कि बेटा, जब तुम खुद कमाओगे तब तुम्हें पैसे की कदर का पता चलेगा। अपने घर के हालात देखकर अगर आपका खून नहीं खौलता तो वो खून नहीं, पानी है। वक्त के साथ बहुत से लोगों को बदलते देखा है। एक माँ है जो उम्र के साथ भी नहीं बदलती है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस लड़का चाहिए गवर्नमेंट नौकरी वाला। यही है ज़िंदगी का असल सच। अगर आप ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अपने दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए। मुझे ज़रूरत है उन आयात की और उन छोटी सी बातों की जो मुझे दिलासे दें, मुझे टूटने ना दें। मुझे ज़रूरत है उन अल्फाज की जो बार बार मुझे सुनाई दें, जैसे मेरे अल्लाह कह रहा हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे, हर मुश्किल के बाद आसानी है। मांगो मुझसे
तुझे मैं दूंगा, मैं बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला हूँ। मुझे ज़रूरत है उन छोटी छोटी सरगोशियों की जो शिफा हैं। हमारे माशरे में मर्द अगर औरत के साथ किचन में काम करवा दे, उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे, खाने की मेज़ पर उसकी प्लेट सीधी कर दे या कोई भी काम करते तो लोग उसको कमज़ोर बल्कि आसान अल्फाज में बीवी के नीचे लगा हुआ कहते हैं। इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की हर तरह से मदद फरमाते थे। तो क्या आप उनसे बढ़कर हैं? मेरे पास अब बेमायनी दोस्तियाँ, जबरी ताल्लुक़, आर्जी रिश्ते रखने और गैर ज़रूरी गुफ्तगू करने की कोई तवानाई नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पेंसिल की जगह पेन इसलिए दिया जाता है कि ताकि हम समझ जाएं अब गलतियां मिटाना आसान नहीं। अगर औरत से वफा चाहते हो तो उसे वक्त, मोहब्बत, भरोसा और सबसे ज़्यादा इज्जत दोगे तो वो औरत तुम्हारे लिए जान तो देगी मगर कभी बेवफाई नहीं करेगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़बान और दूसरी चीज़ पैसा है। बेहतरीन वो खावंद है जिससे शादी करके बीवी इतनी खुश रहे जितनी उससे शादी करने से पहले खुश रहती थी। मुझे लोगों को माफ़ कर देना आता है मगर दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना और उसकी इज़्ज़त करना। ये बातें औरत को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। अल्लाह फरमाता है ये सख्ती कुछ वक्त की बात है, तुम उस पर सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। काबिले रश्क होते हैं वो शख्स जो मीलों दूर रहकर भी आपके दिल पे राज करता है, जब चाहें आपको खुश, उदास और गमगीन करने की ताकत रखता है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। कमाइयाँ बीवी में जुदाई डालना शैतान का सबसे ज़्यादा महबूब अमल है और कितने अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में आजकल ज़्यादातर लोग इसी काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने शौहर को बीवी पर हाकिम बनाया है और ये बड़ा मर्तबा है, इसलिए औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर की अताअत करे और खुशी खुशी अपने शौहर की हर हुक्म की ताबेदारी करे। औरत के लिए अपने शौहर को खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर को नाराज़ करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बीवी पर शौहर का बड़ा हक बनाया है। मोहब्बत करने वालों में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते, पत्थर दिल नहीं होते। दिल दुखा हो, जैसा भी वक्त हो, बद्दुआ नहीं देते, बस मुस्कुरा देते हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और फिर मैं मुतमईन हो गई कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। उस घर में बेटी का निकाह मत करो जिस घर में हुक्मरानी औरतों की हो। औरत फ़ैसले करने में ज़ाती मफाद को तरजीह देती है जबकि मर्द फ़ैसला करने में मियाना रवि इख्तियार करता है। ज़िंदगियाँ चिड़ियाघर जैसी हो गई हैं, कहीं सांप, कहीं कुत्तों और कहीं गिरगिट से वास्ता पड़ रहा है। मर्द की फितरत ऐसी है कि उसे पूरी औरत मैसर हो तो उसका दिल भर जाता है, अगर थोड़ी मैसर हो तो उसे पाने के लिए हदें पार कर देता है। तवज्जो ना दो तो पल पल मरता है, तवज्जो दो तो पल पल मार देता है। मर्द को आज तक ये समझ ही नहीं आई कि औरत हासिल करनी है या आला हासिल रखनी है। अंग्रेज़ों ने गाड़ी से लेकर जहाज़ और सैटेलाइट तक बना डाले, लेकिन मैंने कभी उनके गले में ना तावीज़ देखा और ना ही उनको कभी नज़र लगी। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ये सोचकर जल्लत भी बर्दाश्त कर लेता है कि जिसको वो घर की चार दीवारी में छोड़कर आया है वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ते गुसल तक दूसरों की खातिर जीता है। जब कबूलियत का वक्त आता है और अल्लाह की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है तो वो फरमाता है कुन फया कुन, हो जाओ, और फिर हो जाता है। और उस लम्हे आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, वक्त, किस्मत, हवाएं, बादल और बारिशें, कशिश कुदरत, कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर ज़रा तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, और वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो
बेहोश जवानी में निकाह कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। अगर मर्द की परेशानियां ख़त्म ना हो रही हो या कारोबार में नुकसान हो रहा हो तो एक दफ़ा घर में अपने बीवी बच्चों को देख ले कि कहीं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। अगर आपकी बीवी किसी शरई वजह से आपसे खुश नहीं है तो अल्लाह कैसे खुश हो सकते हैं। एक लड़की का दिल दुख रहा है और वो छुप छुप कर आंसू बहाती है तो अल्लाह तो देख रहा है ना। औरत कभी भी अपने शौहर की शिकायत नहीं करती अल्लाह से, पर अल्लाह ताला तो उसके एक एक आंसू देख रहे हैं ना। बेशक जन्नत की हूरें बहुत खूबसूरत होंगी मगर उस खुशबख्त औरत का मुकाबला तो नहीं कर सकती जिसने एक जन्नती का दुनिया की मुश्किलात में साथ दिया होगा और उसे जन्नत में ले जाने का बाइस बनी होगी। में अल्लाह का खौफ होगा वही मर्द औरत के लिए बेहतरीन हम सफ़र होगा। एक डिप्रेस्ड इंसान के लिए हर नसीहत और तसल्ली बेकार है। अगर कोई चीज़ सहारा दे सकती है तो वो है मनपसंद शख्स का उसके साथ रहना। जो औरत आपकी नस्ल के लिए अपने वजूद के टुकड़े टुकड़े कर देती है उसमें इतनी खामियां कैसे निकल आती हैं। तो साफ लफ्ज़ों में सुनकर भी समझ ना सका और लोग मेरी शायरी पढ़कर जान गए कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। जब घर का फ़ैसला करने के लिए बाहर वालों की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लें हमारा ख़ानदान बर्बाद हो चुका है। मेरे दो शौक़ उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही ज़िम्मेदार हो जाते हैं। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। पानी का मज़ा तभी मिलता है जब हम प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह सच्चे इंसान की अहमियत भी तब भी पता चलती है जब हम अकेले होते हैं। किसी का दिल मत दुखाओ क्योंकि आपके माफ़ी मांगने के बाद भी उन्हें दुख ज़रूर होगा। जिस दीवार में कील निकालने के बाद भी निशान रह जाता है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अपना तो वो है जो हमें किसी के आगे झुकने ना दे। अपने माँ बाप की आंखें कभी भीगने मत देना क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवार भी कमज़ोर हो जाती है। खुदा के बाद ये शौहर के हाथ में होता है कि वो जितना मर्जी चाहे बीवी को खूबसूरत बना ले, क्योंकि शौहर जितने हसीन तरीके से देखेगा, बोलेगा, सुनेगा, बीवी उतनी ही हसीन होती जाएगी। मियाँ बीवी प्यार से रहें तो दुनिया जलती है। हालांकि लेना देना कोई नहीं होता, ना ही अपनी ज़ात को कोई फ़र्क पड़ता है, मगर किसी की खुशी हज़म करना सिर्फ आला ज़र्फ़ लोगों का शेवा है। इसीलिए अपने रिश्ते को हसद से बचाने के लिए नेक कमाल की ढाल बनाइए, सदकात खैरात कीजिए। शैतान इस रिश्ते को नुकसान पहुँचाने अपने चेलों के लश्कर भेजता है जो मियाँ बीवी की जुदाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, मगर अल्लाह हिफाजत फरमाने वाला है। ये रिश्ता ख़राब होता है तो नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए शैतान मियाँ बीवी की जुदाई पर सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। अल्लाह हम सब के रिश्तों की हिफाजत फरमाए, आमीन। 4 दिन किसी की भरपूर तवज्जो पाकर हवा में उड़ने से गुरेज करें क्योंकि वही शख्स आपको अगले 4 दिन में ज़मीन पर पटक सकता है। एक शख्स मिजाज शौहर अपनी बीवी की दिलकश शरारतों और प्यार से हमेशा महरूम रहता है। सुनो लड़कों, जब किसी औरत को अपने लिए मुखलिस पाओ तो ये हक है तुम्हारा कि दुनिया की बाकी तमाम औरतों के लिए तुम अंधे हो जाओ। कभी कभी इंसान ऐसी कैफियत में मुब्तला होता है कि ना खुशी असर करती है, ना तसल्ली, ना वक्त की खूबसूरती, ना लम्हे का हासिल होना। बस एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। लोगों के लिए रोने गिड़गिड़ाने से बेहतर है उनको अपनी नफ़रत के भी काबिल ना समझा जाए। उनके लिए इतनी सज़ा ही काफ़ी है कि आप खुश हैं उनके बग़ैर। कोई भी ऐसी औरत नहीं जिसका नेमल बदल कोई दूसरी औरत हो। एक ऐसी औरत जिसे आप छोड़ दें या उसे खो दें, आप ऐसी कोई दूसरी ढूंढ ही नहीं सकते। आप उसकी ज़ात को हज़ारों औरतों में तलाश करते अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, लेकिन फिर भी उस एक की गैर मौजूदगी को पूरा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों के करीब है और ये जो तुम अल्लाह से मांग रहे हो और फिर सब्र कर रहे हो, तुम्हारी ये नेकी अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह से खौफ और उम्मीद रख कर मांगते रहो, वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। उसको यही बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मेरे पास आया है, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। गम ना करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मामले को जितना उलझाया है उसे उतनी ही खूबसूरती से वो सुलझा भी देगा। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती।
ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ो। जो इतनी बड़ी कायनात को इतने खूबसूरत रंगों से भर सकता है, क्या वो तुम्हारी बेरंग ज़िंदगी रहने देगा? बस अपने रब पर कामिल यकीन रखो, वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंद के रंगों से भर देगा। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाह की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को अपनी आजमाइश। जिसने आपको दुख दिया है, एक तो आप उसको माफ़ करें तो यह अव्वलीन दर्जा है, लेकिन माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि दुख लेते रहें। माफ़ करने का मतलब ये है कि कल को मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। अल्लाह ताला पे छोड़ा है मैंने, अल्लाह माफ़ करे। माफ़ करने का मतलब नहीं कि इसके साथ बिल्कुल वही दोस्ती, वही उठना बैठना था कि वो दोबारा आपको हर्ट करे। औरत की मोहब्बत का कोई सानी नहीं। मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदात भी मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती है। बस खुदकुशी हराम है और झूठ बोलना हलाल है, धोखा देना हलाल है, दिल तोड़ना हलाल है, जीते जागते इंसान की मैयत बनाना हलाल है और फिर सब हलाल करके लोगों ने मरना हराम कर दिया। तलाक मर्द देते हैं और दाग औरत के माथे पर लगता है, चाहे उसमें औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी, लेकिन औरत को कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं थी। पता ही मेरी ज़िंदगी कैसी है, सारा दिन टेंशन में रहना, रात रोकर गुजारना और सुबह हंसते हुए चेहरे के साथ सबको नज़र आना। बाज़ औक़ात हम किसी को एहसास दिलाने के लिए उदास तहरीरें, उदास शायरी जैसे स्टेटस अपलोड करते रहते हैं, ये सोच कर कि ये पोस्ट पढ़ कर कहीं उस इंसान को हम पर तरस आ जाए, वो लौट कर आ जाए। पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान को आपको छोड़ते वक्त आपकी रूह की चीखें सुनाई नहीं दी, उससे भला आपकी उदास पोस्टों से क्या फ़र्क पड़ेगा। या अल्लाह तो मेरे नसीब में वो लिख दे जिसकी मुझे चाहत है, वो दुआ जो मेरी नमाज़ों में, वो दुआ जो मेरे वजूद में है। ए रहमान और रहीम, तो दिलों के हालों को बेहतर जानता है, मुझे वो अता कर जिसकी तमन्ना मुझे बेसुकून रखती है। बेशक तू कुन फया कुन का मालिक है। औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, कड़वी बातें और तल्ख़ रवैये तक सह जाती है, मगर जब उसका हम सफ़र उसको नज़रअंदाज कर दे तो वो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। औरत का हौसला असल में उसका शरीक हयात ही होता है। अजीब है ना इस दुनिया के दस्तूर भी। जब तक आप लोगों के काम आ रहे हो, लोगों की दिल की बातें सुन रहे हो, तब तक आप बहुत अच्छे हो। आपके जैसे इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जहाँ आपने अपनी दिल की सुनी, जहाँ आपने लोगों के ख़िलाफ़ जाना शुरू किया, आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। पर मुझे ये लगता है ना, लोगों की परवाह करते रहें तो ज़िंदगी में आगे कहाँ बढ़ पाएंगे। तो कभी कभी बहरा हो जाना भी बहुत अच्छा है। कोई दूसरा शख्स हमारे दिल नहीं तोड़ सकता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं एक ऐसी जगह पर रहकर जहां हमारी ज़रूरत नहीं। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सबको आपस में लड़वा कर ये कह रहा होता है कि मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि सब आपस में मिलजुल कर रहें। अल्लाह हमें ऐसे लोगों के शर से महफूज फरमाए, आमीन। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाए। कुछ भी हो, कैसे ही बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और ज़रूर बदलेंगे। किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो आपको टाइम दे, आपको बर्दाश्त करे। जिसके नज़दीक आपकी अहमियत होगी वो ख़ुद ही आपको फ़ील कराएगा, ख़ुद ही आपके लिए टाइम निकालेगा, क्योंकि जो चीज़ मांगनी पड़े वो चीज़ आपकी अपनी नहीं होती। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की भी कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। निकाह आने वाली 4 आफ़तों को रोक देता है, बेरोज़गारी को, फ़क़ा काशी को, बेहयाई को और ज़नाकारी को। जब मेरा ताल्लुक़ ऐसे मुआशरे से हैं जहाँ टाइम पास करने के लिए फैशनेबल महबूबा और निकाह के लिए दीनदार लड़की की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने इंसान का ज़मीर बहुत सच्चा बनाया है। ये हर बार हर गुनाह पे एक तसल्ली देता है कि रुक जाओ, अभी भी वक्त है, पलट आओ अपने रब की तरफ। मगर जब इंसान ये कह देता है ज़मीर को कि सभी करते हैं, कुछ नहीं होगा, तो ये आम है। तो इसीलिए हमें ये ज़मीर दस्तक देना तर्क कर देता है, क्योंकि इस ज़मीर को रब ने बहुत बाज़मीर बनाया है और ये बेज़मीर लोगों के पास नहीं रुकता। गंदी सोच और गंदी नीयत तो दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की भी वैसी ही होती है। पसंदीदा शख्स से दिल भर सकता है, लेकिन जिससे मोहब्बत होना उससे दिल नहीं भर सकता। यही फ़र्क होता है पसंद और मोहब्बत में। पसंद बदलती रहती है जबकि मोहब्बत कभी नहीं बदलती, और सच्ची मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं।
रिश्तों में ज़बान का इस्तेमाल, ताल्लुक़ में ज़ुबान का इस्तेमाल, ये इंसान को नीचे और ऊंचा करने वाली बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए जब कभी गुस्सा हो तो चुप हो जाओ, बोलना नहीं। गुस्से में आदमी नहीं, सिर्फ नबी बोल सकते हैं। गुस्से में सिर्फ नबी सही बोल सकते हैं, बाकी किसी में ये ताकत नहीं कि गुस्से में वो सही बोल सके। जब बुराई ना छूट रही हो तो भलाई भी मत छोड़ा करें। गुनाह हो जाए तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार कर लिया करें। गुनाह के बाद शर्मिंदगी और तौबा ईमान की इलामत है। मोमिन की निशानी है कि वो गुनाह के बाद परेशान हो जाए अपनी आखिरत के लिए और फिर तौबा करके नेक अमाल करने की कोशिश करे। मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है। या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज़्ज़त हाथ की मुट्ठी में, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ नहीं सकती। मर्द के दुख बड़े बेज़ुबान होते हैं। वो ना तो माँ को गले लगा कर रो सकता है, ना बाप के सामने। अंदर से ख़त्म हो रहा होगा लेकिन दोस्तों में घुल मिल जाएगा। रात को अपनी किसी ख्वाहिश पे फातिहा पढ़कर सुबह फिर मुस्कुराता दिखाई देगा। टूट कर रोएगा भी तो सिर्फ खुद के साथ। मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है। औरत भी अजीब है। जवानी में बीवी बनकर अलहदा होने पर ज़ोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने की दलीलें देती है। आजकल लोग आधे रिश्ते इसलिए निभा रहे हैं कि कहीं काम ना पड़ जाए। तवज्जो के पीछे मोहब्बत के तमाम मायने छुप जाते हैं। हर वो शख्स जो तुम्हारी परवाह करता है, पूरा भरोसा रखो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी जिन्होंने मुझे जानते बूझते धोखा दिया या मेरी मुखलसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। औरत सारी मुसीबतों से तन्हा लड़ सकती है अगर उसे यकीन हो कि उसका मर्द उसके पीछे खड़ा है। मर्द की ख्वाहिश होती है अगर वो औरत को गुस्से से देखे तो वो आंखें झुका लें और अगर प्यार से देखे तो वो उसके साथ आंखें मिला के बात करे। लेकिन हमेशा औरत इसका उलट करती है। जब मर्द गुस्से से देखे तो वो आंखों में आंखें डाल कर बात करती है और जब वो प्यार से बात करे तो वो शर्मा के नज़र झुका लेती है। हम कुछ लोगों की ज़िंदगी में 12वें खिलाड़ी की तरह होते हैं। जब कोई और दस्तयाब ना हो तो हमारा इंतखाब होता है। ए अल्लाह, मुझे लोगों के दिलों पर भारी मत होने देना। मुझे हर उस इंसान से दूर कर देना जो मुझसे दूरी चाहे, ख्वाह वो मेरे दिल के कितने ही करीब क्यों ना हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने बेहतरीन खिलाया, बेहतरीन पहनाया और बेहतरीन जगह रखा। कुछ ख़ानदान बहू को नौकरानी समझते हैं और ज़ुबानी कलामी बहू को बेटी कहने का ड्रामा करते हैं। अच्छा हम सफ़र वो है जिसे देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा कर दे और जिसका हर नेक अमल खुदा की याद दिलाए। अगर तुम्हारी कुर्बत में औरत, बहन, बेटी, बीवी, माँ मुस्कुरा रही है, झूम रही है, खुश है, आज़ाद महसूस करती है तो तुम दुनिया के खूबसूरत तरीन मर्द हो। हमने भेड़ियों से एतमाद, शेर से हिम्मत, चूंटियों से तावन और कुत्तों से वफ़ादारी सीखी। सवाल ये है कि इंसान ने इंसान से क्या सीखा। याद रखें, ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी मिनट के 60वें सेकंड में आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। औरत जब तक मर्द से दूर रहती है तब तक वो मर्द के लिए सबसे हसीन, दिलकश और नायाब चीज़ होती है। लेकिन जिस वक्त औरत मोहब्बत का इकरार कर लेती है तो उसी वक्त मर्द की निगाहों में औरत की अहमियत और दिलकशी पहले की निस्बत कम हो जाती है। कम और औरत की निगाहों में मर्द की अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि औरत इकरार करके कैद हो जाती है और मर्द इकरार सुनकर आज़ाद हो जाता है। तकलीफ़ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। मर्द बेचारा शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। माँ को लगता है बीवी सिखा रही है और बीवी को लगता है कि माँ सिखा रही है। ज़रूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हों, बुरे ख़यालात हों या अपने रब की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे ना बढ़ना हो। उससे इंसान को ईमान की लावत महसूस होती है और मोमिन की खुशी अल्लाह ताला की अताअत में ही हुआ करती है। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर एक एक करके असबाब बनाता है, फिर तुम्हें एक ही झटके में यूं अपने करीब ले आता है कि सदियों का फासला चंद लम्हों में सिमट आता है। इंसान भूल जाता है मगर अल्लाह नहीं भूलता। वो नेकी जो किसी अजनबी का कुछ सवार गई, एक मुस्कान जो किसी दुखी दिल को राहत दे गई,
वो अच्छे बोल जो किसी बुझे दिल में उम्मीद की किरण जगा दे, कोई अच्छा काम जो किसी की मुश्किल आसान कर दे। इसीलिए इन छोटी छोटी नेकियों को आम मत समझो, ये बड़े बड़े गुनाह बख्शवा देती हैं। मर्द अगर जहन का पक्का हो और औरत ज़ुबान की छोटी हो तो दोनों का घर आसानी से बस जाता है। पुरानी मोहब्बत भी पुराने मुकदमे की तरह होती है, ना ख़त्म होती है, ना इंसान बाइज़्ज़त बरी होता है। लड़कियों को बदनामी का डर होता है, वो इश्क नहीं करती बल्कि शौहर तलाश करती हैं। मेरे ख़्याल से साथ देना इसे कहते हैं। अगर आप किसी के लिए बारिश रोक नहीं सकते तो उसके साथ बारिश में खड़े हो जाएं। जब किसी को चुप नहीं करवा सकते तो उसके साथ बैठकर रो लें। उसकी आंखों में नींद नहीं ला सकते तो उसके साथ जाग लें। जब वो आपको सामने बेबसी की इंतहा पर हो तो आप उसे गले लगा लें। उसकी परेशानी का हल नहीं निकाल सकते तो उसका हाथ थामे खड़े रहें। उससे तब भी हिम्मत दें जब वो खुद से तंग हो। जब उसके साथ कोई ना हो तब भी खामोशी से उसके सारे दुख सहें। मेरा ख्याल है साथ देना इसे कहते हैं। हमसे अगर बिला वजह नाराज़ होने लग जाए तो समझ जाए कि वो उदास है, उसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय प्यार और मजाक करके मनाना समझदारी की निशानी है। मैंने बिगड़ा वक्त भी देखा है और अच्छा भी। मैंने वो चीज़ भी खोई है जो मुझे जान से ज़्यादा प्यारी थी, और मैंने वो भी पाया जिसको पाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैंने हजूम में खामोशी देखी है और तन्हाई में भी कहकों की आवाज़ सुनी है। अब बस एक लफ्ज़ का फ़र्क है, यकीन। पहले मैं वो चाहती थी जो मेरा दिल चाहता था, और दिल का क्या है, दिल तो बेवजह चीज़ें भी चाहता है। और अब मैं बस वो चाहती हूँ जो मेरा अल्लाह चाहता है। कितनी ठोकरों के बाद, कितना कुछ खोने के बाद मैंने जाना तो बस यही जाना कि उसके फ़ैसले से बेहतर ना ज़मीन में कोई शय है और ना आसमान में। और बस एक वो ही है जो ना अच्छे वक्त में अकेला छोड़ता है और ना बुरे वक्त में तन्हा रहने देता है। आप जब अल्लाह से मोहब्बत करें तो यकीन करें उसकी मोहब्बत पर, उसके एहसास पर, और मेरा होना तो बस उसी से है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। ज़िंदगी, ख्वाब और मेरी हसरत सब तुम पर आकर ख़त्म होते हैं। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।